Welcome to my channel Prab Tutoring. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्वायरिंग और ब्रिंगिंग इनटू एन एग्जिस्टिंग एन एसेट और एडवांटेज ऑफ एंड्योरिंग बेनिफिट। यानी ये वो खर्चा है जो हम करते हैं किसी एसेट को एक्वायर करने में और उसको एग्जिस्टेंस में लाने में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं, एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, जिस साल में हम उसको इनकर करते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो एक साल के अंदर एग्जॉस्ट नहीं होता। इसका बेनिफिट हमें आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स में मिलता ही रहता है। अगर हम एक्वायरिंग एसेट्स की ही एग्जांपल लेके चले तो मान लो आपने अगर इस साल प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, यानी उस पर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो उसका बेनिफिट आपको आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स में मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज किया। नेक्स्ट आता है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हम इनकर करते हैं फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने में। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर और फिटिंग्स होगी, कुछ भी परचेज किया। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हम इनकर करते हैं टू रन दी बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस के डे टू डे बेसिस पे खर्चे हो रहे हैं उनके लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट इज द काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो कहाँ करते हैं। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करते हैं। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंस शो करते हैं। इन दोनों को अलग अलग जगह पे क्यों शो किया जाता है। देखो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक्सटेंड हो रहा है बियॉन्ड एंड अकाउंटिंग पीरियड, सो वो एक तरीके का हमारे लिए एसेट है क्योंकि वो आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स में हमें बेनिफिट देगा। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका तो बेनिफिट उसी साल में ही एग्जॉस्ट हो जाता है जिस साल हम इनकर करते हैं। सो ये एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सो एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है। ये वो एक्सपेंडिचर है इनकर्ड ऑन एक्सटेंशन हो सकता है ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, कोई एसेट की इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा किया, हम किसी न्यू एसेट को इंस्टॉल कर रहे हैं या इरेक्ट कर रहे हैं बीइंग अ फिक्स्ड एसेट, किसी पुराने एसेट की रिकंडीशनिंग यानी उसको ठीक करने पे खर्चा आ रहा है, हमारे कोई लीगल एक्सपेंसेस आ रही हैं किसी न्यू एसेट को एक्वायर करने में। दीज एक्सपेंसेस आर बोथ ऑन टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट, यानी कि जितने भी ये खर्चे हो रहे हैं ये टेंजिबल एसेट पे भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट पे भी हो सकते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल्स देखते हैं। ये होता है रेंट हो गया, हम अपने किसी भी चीज़ का रेंट दे रहे हैं, अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, हमारी कोई चीज़ की रिपेयर्स उस पर जो खर्चा आ रहा है, हमारे एसेट्स अगर डेप्रिसिएट हो रहे हैं बीइंग अ डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंस, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक तरीके का। उसके लिए अलाउंस को प्रोवाइड करना, हम कोई अपना रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर रहे हैं जो कि हमारे बिजनेस में यूज़ होगा, दैट इज़ ऑल्सो एन काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप सो आप दोनों आपको समझ आ गया होगा कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और इनको कहाँ शो किया जाता है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर टू क्लासीफाई एन एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एंड रेवेन्यू। हमें ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम अपने एक्सपेंडिचर को कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है नेचर इन दी हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। देखो, जो बंदा अमाउंट रिसीव कर रहा है उसके हाथ में जो जब अमाउंट आ रहा है उसकी क्या नेचर है, दैट्स इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर ए इनकम रिसीव कर रहा है रेवेन्यू इनकम, और बट दैट इज इन दी हैंड्स ऑफ बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो हम ए के हाथ में कंसीडर करेंगे वो इनकम की नेचर क्या है। मान लो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई बिल्डर है उसने फ्लैट सेल किया है, अब तो उसका तो बिजनेस ही है फ्लैट्स बनाना और सेल करना, या दैट इट्स ऑपरेटिंग बिजनेस।
अब जो वो अमाउंट रिसीव करेगा उसको सेल करने का, डेट इज रेवेन्यू इनकम। बट जो बंदा यानी कि इस केस में बी फ्लैट खरीद रहा है उसके लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हर बंदा रोज कोई थोड़ी फ्लैट खरीद सकता है। सो हम चेक करना है कि जो इनकम रिसीव हो रही है उसके हैंड में जब वो आ रही है उसकी क्या नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्स ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट का क्या सोर्स है। देखो यूजली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट है ना वो कैपिटल रिसिप्ट्स के थ्रू होती है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी पेमेंट थ्रू रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। बट दिस पॉइंट शुड नॉट बी अ डेफिनेट रूल, दिस कैन फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। थर्ड आता है पीरियोडिक और लमसम पेमेंट। यूजली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना उसकी पेमेंट लमसम अमाउंट होती है। जब अगर मान लो अगर यही एग्जांपल कंटिन्यू करें, कोई बंदा फ्लैट खरीद है दैट ही विल गिव अ पेमेंट इन द लमसम अमाउंट फॉर द फ्लैट परचेज्ड। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं बीइंग अ डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, इनकी पेमेंट पीरियोडिक होती है क्योंकि ये बिजनेस को रन करने में के लिए ज़रूरी होते हैं। सो दिस पॉइंट शुड बी kept in mind when you are distinguishing between capital expenditure and revenue expenditure. नेक्स्ट आता है पेमेंट अकाउंट, यानी पेमेंट का क्या अकाउंट है। देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना यूजली उसमें अमाउंट लार्ज होता है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बीइंग अ पीरियोडिक पेमेंट्स उसमें अमाउंट स्मॉल होता है। बट दिस शुड नॉट बी केप्ट एज अ डेफिनेट रूल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर सकते हैं। होप सो आपको ये 4 पॉइंट समझ आ गए हो कि हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन और यू हाउ यू क्लासीफाई एक्सपेंडिचर एज अ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। Friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.